Hello students. Last we discussed about the two parts of program data transfer, that is synchronous data transfer and asynchronous data transfer. It is the next and third part of program data transfer, that is interrupt driven data transfer technique. ये आपका थर्ड पार्ट है इंटरप्ट ड्रिवन डाटा ट्रांसफर टेक्निक, जो आपकी सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर एंड एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर के बाद आती है। ये प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफर का थर्ड पार्ट है। ठीक है, होता क्या है ये इसमें, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर चेक्स फॉर इंटरप्ट स्टेटस। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम एग्जीक्यूशन करते हैं, जिस भी इंस्ट्रक्शन का हमारा एग्जीक्यूशन होगा, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, बार बार चेक करेगा कि आपका इंटरप्ट आया है या नहीं आया है। इफ देयर इज एनी इंटरप्ट रिक्वेस्ट, माइक्रो प्रोसेसर शिफ्ट्स फ्रॉम नॉर्मल रूटीन टू ISR। कि अगर माइक्रो प्रोसेसर बार बार चेक करता रहता है हर एक इंस्ट्रक्शन के, अगर माइक्रो प्रोसेसर कोई इंटरप्ट सिग्नल आ जाता है चेक करते हुए और वो माइक्रो प्रोसेसर को पता लग जाता है, तो वो क्या कर देता है कि वो नॉर्मल अपना मेन प्रोग्राम को छोड़कर, नॉर्मल रूटीन को छोड़कर किस पर चला जाता है, ISR पर, या जिसको हम ISS भी बोल देते हैं, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, या ISR इंटरप्ट रूटीन सर्विस रूटीन, सॉरी। ठीक है, ISR is a hardwired memory location for each interrupt. Memory location is fixed except INTR. ISR सभी मेमोरी, हर एक इंटरप्ट के लिए एक फिक्स मेमोरी लोकेशन होती है। ये हम इंटरप्ट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एक वेक्टर एड्रेस होता है, सिर्फ एक आपका INTR ही है जिसकी कोई भी फिक्स लोकेशन नहीं होती। INTR के लिए माइक्रो प्रोसेसर ही इनपुट आउटपुट पेरिफेरल से पूछता है कि इसको कौन सी लोकेशन एड्रेस देनी है या कौन से लोकेशन एड्रेस पर ये जाएगा। होता क्या है इसमें एक्चुअल में, माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएट्स IO डिवाइसेस फॉर रेडी। सबसे पहले आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को रेडी सिग्नल देगा, उनको कहेगा कि आप रेडी हो जाइए। देन माइक्रो प्रोसेसर वर्किंग, फिर माइक्रो प्रोसेसर आपका मेन प्रोग्राम को वर्क करना शुरू कर देगा। इट डज नॉट चेक द स्टेटस, और वो उस टाइम उसका स्टेटस चेक नहीं करेगा। जैसे हम प्रीवियस पढ़ के आए थे सिंक्रोनस में कि हमारे प्रोग्राम आ गया, वो उसका स्टेटस चेक करेगा, उसके बाद वो इन एंड आउट करेगा इंस्ट्रक्शन को। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ उनको रेडी करेगा और मेन प्रोग्राम को ऊपर वर्किंग शुरू कर देगा। व्हेन इनपुट आउटपुट डिवाइस इज रेडी देन INTR सिग्नल इज हाई। जैसे ही आपके IO डिवाइसेज रेडी होंगे, जो आपका INT सिग्नल है वो हाई हो जाएगा, दैट इज 1, यानी 1 हो जाएगा। When interrupt pin of microprocessor goes high, it back the sequence of the main program it interrupted। जैसे ही आपकी इंटरप्ट पिन माइक्रो प्रोसेसर की हाई होगी, वो क्या करेगा, आपके मेन प्रोग्राम के सीक्वेंस को ब्रेक कर देगा। एक्चुअल में इंटरप्ट क्या होता है, वो उसको रोक देगा एंड इन इट एंड इंटरप्ट इट, और उसको इंटरप्ट कर देगा। मान लो आपका मेन प्रोग्राम चल रहा था, जैसे ही आपकी इंटरप्ट पिन हाई हुई, हाई का मीन्स यानी 1 हो गई, तो वो क्या कर देगा, आपके मेन प्रोग्राम को रन करने से बंद कर देगा और माइक्रो प्रोसेसर का सारा ध्यान कहाँ पर चला जाएगा, आपके इंटरप्ट की तरफ, और वो उसको ISR रूटीन को, उस टाइम की सर्विस रूटीन को करने में लग जाएगा। दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर स्लो डिवाइसेस एंड इट इज मोर एफिशिएंट देन दैट ऑफ एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर टेक्निक। जो आपकी ये इंटरप्ट ड्रिवन डाटा ट्रांसफर टेक्निक है, ये आपकी स्लो डिवाइसेस के लिए यूज़ की जाती है और ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है एसिंक्रोनस के मुकाबले आपके। हम इसका ये फ्लो चार्ट देखेंगे। इंटरप्ट डाटा ड्रिवन ट्रांसफर टेक्निक बिल्कुल एसिंक्रोनस जैसी ही है कि आपका IO डिवाइस रेडी होगा, उसमें स्टेटस चेक होता था, इसमें स्टेटस चेक नहीं होगा। बाकी सब वही, हम प्रीवियस जो इंटरप्ट की वीडियोस मैंने दी थी उनमें जो इंटरप्ट के बारे में बता रखा था वही है कि इंटरप्ट आएगा तो ये उसको इंटरप्ट को चेक करने लग जाएगा और देन उसके ISR पे चला जाएगा, ISR को कंप्लीट करके फिर दोबारा अपने मेन प्रोग्राम पर आएगा। आइए हम इसके फ्लो चार्ट से इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, सबसे पहले हमारे IO सेंड गेट रेडी सिग्नल टू IO डिवाइसेस। हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, IO डिवाइसेस को एक सिग्नल भेजेगा कि वो रेडी रहें। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, फैचिंग होगी, एग्जीक्यूशन होगी एंड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। हमें पता है कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर में तीन स्टेजेस में वर्क करता है, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। तो हमारे यहाँ बेसिकली क्या होगा, फैच, एग्जीक्यूट और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। फिर उसके बाद मैंने एक चीज़ बोली थी कि इंटरप्ट ड्रिवन डाटा ट्रांसफर में क्या करता रहता है, आपका माइक्रो प्रोसेसर बार बार चेक करता रहता है कि कोई इंटरप्ट सिग्नल आया नहीं है, क्या इंटरप्ट का स्टेटस क्या है, हाई है, लो है। हाई मीन्स यानी कोई इंटरप्ट सिग्नल आ गया है, तो इज द इंटरप्ट हाई, क्या इंटरप्ट हाई है, अगर यस, अगर कोई सिग्नल आ गया है तो वो आगे प्रोसेस कर देगा, बट अगर नो है तो वो क्या करेगा, दोबारा से वापिस आ जाएगा, दोबारा फैच एग्जीक्यूट करेगा। बट इसमें एक खास बात है, ये आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन
चलती रहेगी। मान लो एक इंस्ट्रक्शन खत्म हो गई है और आपको इंटरप्ट नहीं मिला है, तो ये दोबारा से आके उसी इंस्ट्रक्शन को नहीं रीड आउट करेगा, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रीड आउट करेगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपका यहाँ पे इंटरप्ट हाई नहीं होता। अगर आपका इंटरप्ट हाई हो जाता है तो क्या होगा, जो भी आपका डाटा है वो क्या है, पीसी प्रोग्राम काउंटर में स्टैक पर चला जाएगा। ये हम इंटरप्ट में पढ़ चुके हैं, इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। ये इंटरप्ट वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कैसे इंटरप्ट सिग्नल आने पर आपका जो प्रोग्राम काउंटर है वो स्टैक में सेव हो जाता है। उसके बाद ये किस में चला जाता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन में, यानी आपके मेन प्रोग्राम से हटके वो मेन प्रोग्राम कहाँ सेव हो गया, आपके स्टैक में, प्रोग्राम काउंटर में जाके स्टैक में सेव हो गया। वो फिर क्या चला जाता है आपके इंटरप्ट सर्विस रूटीन पर, यानी जो इंटरप्ट आ गया है उस इंटरप्ट के कंप्लीट करने पे उसमें क्या करेगा, पुश स्टेटस ऑफ प्रोसेसर टू स्टैक, वो उसके स्टेटस को पुश करेगा स्टैक के लिए। देन एग्जीक्यूट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, फिर जो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन हुई है उसको एग्जीक्यूट करेगा। रिस्टोर स्टेटस ऑफ द प्रोसेसर, उसके स्टेटस को रिस्टोर करेगा। देन रिटर्न टू द मेन प्रोग्राम, और फिर मेन प्रोग्राम पर रिटर्न कर जाएगा। ये आपका प्रोसेस इसी तरह चलता रहेगा, ठीक। और जैसे ही वो मेन प्रोग्राम पे जाएगा तो आपका मेन प्रोग्राम दोबारा यहाँ से आके फिर फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट एंड देन वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ जाएगा। तो हुआ क्या है इसमें, एक इंस्ट्रक्शन आई, इंटरप्ट नहीं आया तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगी, फिर थर्ड इंस्ट्रक्शन आएगी। अगर किसी में इंटरप्ट आ गया वो इंटरप्ट सिग्नल जाएगा, आईएसएस पे जाएगा, सारा प्रोसेस करेगा, दोबारा से मेन प्रोग्राम पर आ जाएगा और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट करने पे लग जाएगा। सो इंटरप्ट ड्रिवन डाटा ट्रांसफर टेक्निक में जो आपका डाटा ट्रांसफर है, अगर इसमें कोई इंटरप्ट जनरेट हो जाता है तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। सो ये था आपके प्रोग्राम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के 3 पार्ट, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस एंड इंटरप्ट ड्रिवन डाटा ट्रांसफर टेक्निक। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट डाटा ट्रांसफर टेक्निक का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। प्रोग्राम इसका फर्स्ट टाइप प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट हमारा इसका सेकंड पार्ट आएगा पैरेलल डाटा ट्रांसफर का डीएम में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।